सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1885 में हुआ था। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे एग्जैक्ट डेट जो वो पूछ लेता है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी वर्ष 1885 में जो है भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उस समय भारत के जो वायसराय थे ना, ये आपके डफरिन थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपके A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वदेशी आंदोलन जो है ना, ये किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन की बात कर ले तो ये जो आपका अगस्त 1905 में जो है ये आपका शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वदेशी आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इसके अलावा भारतीय उत्पादों का प्रचार करना भी था। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि बंगाल का जो विभाजन है ये कब हुआ था। तो देखिए, बंगाल का जो विभाजन है ना, ये आपका 1905 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके कर्जन के द्वारा जो है ये आपका 1905 में किया गया था। और यहाँ से एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द जो है ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, 1911 में जो है हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है ना, ये आपका बंगाल का जो विभाजन है ये आपका रद्द जो वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये आपका वर्ष 1906 में हुआ था। तो ऑप्शन ए 1906 आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वंदे मातरम जो है ये आपका किस उपन्यास से जो ये आपका लिया गया है। तो देखिए, वंदे मातरम की बात कर ले तो ये जो आपका आनंद मठ से जो ये आपका लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है ये आपका वर्ष 1857 में हुआ था, जिसे आपका 1857 की क्रांति भी जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं रहा था जिसमें 1857 की क्रांति से जो है आपका प्रश्न जो वो ना पूछा गया हो। तो देखिए, 1857 की क्रांति हो गया, इसके अलावा महात्मा गांधी, ये जो दो टॉपिक है ना आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है यहाँ से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जो आपको हर शिफ्ट में जो वो देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो है मैं सारे जो आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला जो है ना ये कौन थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली जो पहली महिला थी ये आपकी एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1907 के सूरत विभाजन में जो है कांग्रेस जो है ना ये कितने भागों में जो ये आपका विभाजित हो गया था। तो देखिए, 1907 का सूरत विभाजन में कांग्रेस जो है ना ये आपका 2 भागों में जो वो विभाजित हो गया था,
जिसे आपका चरमपंथी और नरमपंथी के नाम से जो वो जाना जाने लगा था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो आपका 1907 का जो कांग्रेस विभाजन हुआ था, जो कि आपका सूरत में जो आयोजित किया गया था, इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो ये भी प्रश्न जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये किसने किया था। तो देखिए, होम रूल जो आंदोलन की शुरुआत है ना, ये आपके एनी बेसेंट के द्वारा भी जो वह शुरू किया गया था, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो है ये आपका वर्ष 1916 में दोनों के द्वारा जो है ना ये आपका शुरू किया गया था, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि यंग इंडिया पत्रिका जो है ना, ये किसने शुरू किया था। तो देखिए, यंग इंडिया पत्रिका जो है ना, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो आपका किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि असहयोग आंदोलन जो है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है ना, ये आपका वर्ष 1920 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स आएगा कि सर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवाइए। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ अगर मैं करवाऊंगा तो 120 क्वेश्चन हर वीडियो में नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरा यही टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो वो करवा दूँ, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट के तौर पर जो है आप इस क्वेश्चन को जो वो लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन जो है लाने की जो वो कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी भारत जो ये कब लौटे थे। तो देखिए, महात्मा गांधी जो है आपके विदेश से जो भारत है ना, ये 1915 में जो वो लौटे थे। तो ऑप्शन ए 1915 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि दांडी मार्च जो है ये आपका किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो देखिए, दांडी मार्च की बात कर ले तो ये आपका 1930 में जो ये आपका शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य है ना, ये क्या था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य है ना, ये कानून तोड़ना भी था और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना भी था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर में जो है आपके जो वो पूछे गए प्रश्न है, तो आप इन का जो है मॉक जो वो जरूर लगाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, ये आपका वर्ष 1942 में जो ये आपका शुरू हुआ था। और कभी कभी एग्जामिनर एग्जैक्ट डेट जो आपसे पूछ लेता है, तो 8 से 9 अगस्त को जो है 1942 को जो है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो ये आपका शुरू हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत को स्वतंत्रता जो है ये कब मिला था। तो देखिए, भारत को जो स्वतंत्रता है ना, ये आपका 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है ये कहाँ से किया था। तो देखिए, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो ये किस वर्ष में किया था। तो देखिए, गांधी जी के द्वारा भारत में जो पहला सत्याग्रह है ना, ये आपका वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो वो हुआ था। तो ऑप्शन बी 1917 का चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का जो है ना मुख्य मुद्दा जो है ये क्या रहा था। तो देखिए, 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह का जो मुख्य जो आपका जो मुद्दा रहा था ना, ये आपका कृषि कर माफी रहा था। तो ऑप्शन ए कृषि कर माफी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज की विचारधारा जो वो प्रस्तुत किए थे। तो ये आपके असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये विचारधारा जो वो प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये अली बंधु के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था? तो ये नमक कानून को जब वो तोड़े थे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौता जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ना ये आपका वर्ष 1931 में हुआ था, तो ऑप्शन सी 1931 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में शुरू किए थे? तो देखिए गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष किस वर्ष में जो वो किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1933 में जो ये आपका शुरू किया गया था, तो ऑप्शन सी 1933 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यंग इंडिया जो पत्रिका भी है ना ये आपके गांधी जी के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को जो है ये आपका भूल जाओ वो माना था? तो देखिए गांधी जी के द्वारा आपका जो ये असहयोग आंदोलन था ना इसे जो आपका भूल जाओ वो माना गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने अपना जो पहला उपवास है ना ये किस आंदोलन के दौरान रखा था? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, पहला उपवास के बारे में जो वो पूछा गया है, तो ये आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल में जो वो रखा गया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है किस नारे का प्रयोग जो वो किया गया था? तो देखिए साइमन कमीशन के विरोध में जो है ये आपका साइमन गो बैक ये जो नारा है ना इसका प्रयोग जो वो किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन जो है आपका वर्ष 1928 में जो है आपका भारत आया था, तो सी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है आपका किस अधिवेशन में जो ये आपका पारित हुआ था? तो देखिए जो आपका 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था ना इसी में जो आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये आपका पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत है ना ये कहाँ से हुआ था? तो देखिए दांडी यात्रा की जो शुरुआत है ना ये आपका साबरमती आश्रम से हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ना ये कब की थी? तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो किया गया था, और ये जो आपका वर्ष 1939 में जो वो किया गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ना ये कहाँ से जो वो किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है ना ये किसने दिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष है ये कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष है ना ये आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पूना समझौता जो ये किनके मध्य हुआ था? तो देखिए पूना समझौता जो है ना ये आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये किस वर्ष में हुआ था? तो आपका 1942 में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है भारत में कहाँ हुआ था? तो ये आपका चंपारण में हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और चंपारण जो ये कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है ना ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए पहला जो अधिवेशन है ये आपका मुंबई में हुआ था, जो कि आपका गोकुल दास में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का जो विभाजन है ये कब हुआ था? तो देखिए भारत का जो विभाजन है ना ये आपका 1947 में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो ये कब लागू किया गया था? तो ये आपका 15 अगस्त 1947 को जो ये आपका लागू किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन है ना ये किसने किया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन है ना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष है ना ये आपके WC बनर्जी थे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। और दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भगत सिंह को किस केस में जो ये आपका फांसी की सजा जो वो दिया गया था? तो देखिए भगत सिंह को जो है ना ये आपके लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन्हें फांसी की सजा जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो देखिए करो या मरो, ये जो नारा है ना, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ये आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो जो है ना, ये कहाँ से शुरू किया था? तो ये आपके जर्मनी के बर्लिन से जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा आंदोलन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो ये आपका शुरू हुआ था? तो देखिए ये जो आपका असहयोग आंदोलन था ना, ये आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो ये आपका शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1919 में पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट को ही जो है ये आपका काला कानून भी जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो ये आपके जनरल डायर के द्वारा फायरिंग के दौरान जो ये आपका आपका जो है गोली चलाया गया था। और ये जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये कहाँ ऊपर हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन बी जनरल डायर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काकोरी कांड जो है ये आपका किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए काकोरी कांड जो है ना, ये आपका वर्ष 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए होम रूल के जो नेता थे ना, ये आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये जो आपके दोनों थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये आपका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस चीज़ का बहिष्कार जो ये आपका किया गया था? तो ये आपके विदेशी वस्त्र का बहिष्कार जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन क्यों आया था? तो देखिए भारतीय संविधान में सुधार करने के लिए जो है ये आपका साइमन कमीशन जो वो आया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में जो बम है ना, ये क्यों फेंका था? तो ये आपके जन जागरण के लिए जो वो फेंके थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो ये कब किए थे? तो ये आपके 1918 में किए थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भूख हड़ताल के बारे में जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस क्रांतिकारी ने जो है दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में जो वो बम फेंका था? तो ये भगत सिंह के द्वारा जो वो फेंका गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भगत सिंह के द्वारा भगत सिंह के साथ जो है ना, ये दिल्ली असेंबली पर जो ये जो बम है ना, ये किसने फेंका था? ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काकोरी कांड में किसे जो आपका फांसी जो वो दिया गया था? तो देखिए काकोरी कांड में जो है ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, यानी सभी को जो है ना ये आपके फांसी जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किसने किया था? तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1925 में जो है ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर जो है, यानी HRA का नाम बदलकर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA जो है ना, ये किस वर्ष में जो वो किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1928 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने लिए कौन सा उपनाम चुना था? तो ये आज़ाद नाम जो वो चुने थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसने इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा वो दिया था? तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना, ये आपके भगत सिंह के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गदर पार्टी की जो स्थापना ये कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका अमेरिका में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जो ये आपके जुड़े हुए थे? तो ये आपके स्वदेशी आंदोलन से जो ये जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का जो निर्माता है ना, ये किसने कहा था? तो ये आपके श्री अरविंद घोष के द्वारा जो वो कहा गया था। तो
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गरीबों के सिद्धांत को जो है किस पुस्तक में जो ये प्रकाशित किया था? तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी गरीबी और ब्रिटिश शासन, जिसे हिंदी में आपका इस पुस्तक का नाम जो वो कहा जाता है, तो इसी में जो आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को जो ये आपका गिरफ्तार जो वो किया गया था? तो ये आपके अरविंद घोष को जो आपका गिरफ्तार जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1920 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला है ना ये किसने लिया था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला है ना ये उधम सिंह के द्वारा जो वो लिया गया था। तो ऑप्शन बी उधम सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि खुदीराम बोस को जो फांसी है ना ये किस वर्ष में दिया गया था? तो ये आपका वर्ष 1908 में जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी ने चंपारण जो आंदोलन है ना ये क्यों शुरू किया था? तो देखिए किसानों के अधिकारों के लिए जो है ये आपका गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भगत सिंह को जो फांसी है ये कब दिया गया था? तो ये आपका 23 मार्च 1931 को जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस आंदोलन में जो है तिलक ने संपूर्ण स्वराज की जो वो मांग किए थे? तो देखिए ये जो आपका होम रूल आंदोलन था ना इसमें जो है तिलक ने जो है संपूर्ण स्वराज की मांग जो वो किए थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो ये किसने लिखा है? तो ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत माता का जो मंदिर है ना ये किसने लिखा है? तो देखिए भारत माता का जो मंदिर है जो कि आपका एक पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है ना ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है ये किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1928 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लखनऊ समझौता ये जो है कब हुआ था? तो देखिए लखनऊ समझौता जो है ये आपका 1916 में हुआ था, और इसी अधिवेशन में जो आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में जो गरम और नरम दल अलग हुए थे, इसी अधिवेशन में यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है ये दोनों जो है आपके एकजुट हो गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं जो है ये आपके किस उद्देश्य से जो ये आपका प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका किस उद्देश्य से? तो आपके दलित उत्थान और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1932 का जो पूना समझौता है ना ये किनके मध्य हुआ था? तो ये आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसने महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का जो विभाजन है ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि जो वो लौटा दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य है ये क्या था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये खलीफा को पुनः स्थापित करना था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ पर बंदी जो वो बनाया गया था? तो ये आपके पुणे के आगा खान महल में जो है इन्हें बंदी जो वो बनाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नमक सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो आपका वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है
कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो ये आपका पारित किया गया था? तो यह जो आपका कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जो है ना ये आपका पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है ये आपका इस्तीफा जो वो दिया था? तो ये आपका वर्ष 1939 में जो इस्तीफा जो वो दिए थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साइमन कमीशन को लेकर भारतीयों का मुख्य विरोध जो वो क्या था? तो देखिए इसमें आपके कोई भी भारतीय सदस्य जो वो नहीं थे और यही जो आपका मुख्य विरोध का कारण जो वो रहा था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है ये आपके किसके शासन काल में हुआ था? तो ये जो आपका जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है ना ये आपके चैम्सफोर्ड के शासन काल में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अविभाजित स्वतंत्र भारत का जो सपना है ना ये किसने देखा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो देखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि रॉलेट एक्ट जो है ये किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये आपका 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। काकोरी कांड का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए काकोरी कांड का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये अंग्रेजों के खिलाफ जो वो धन जुटाना था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वराज पार्टी की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जो है ना ये किसके पक्ष का जो वो समर्थन किए थे? तो ये भारतीय सेना के द्वारा मित्र राष्ट्र का समर्थन जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने जो किस आंदोलन को जो है ये समाप्त किया था? तो देखिए इस समझौते के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है आपका समाप्त जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये कहाँ पर किया गया था? तो ये आपके सिंगापुर में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नेशनल विलेज लाइफ का जो सपना है ना ये किसने देखा था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो देखा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह किस स्थान से जो ये आपका शुरू हुआ था? तो ये आपका दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1937 में कांग्रेस के किस प्रकार का चुनाव जो वो लड़ा था? तो देखिए 1937 में जो है कांग्रेस ने जो है ना ये प्रांतीय चुनाव जो वो लड़ा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये आपका 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि लाला लाजपत राय को जो है किस कारण से जो ये आपका याद जो वो किया जाता है? तो देखिए ये जो आपका उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैमुअल के आदेश पर जो है लाठीचार्ज के दौरान जो है वो बलिदान दिया था और इसी कारण जो है लाला लाजपत राय को जो है ना ये आपका याद जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रमुख नेता ने जो वो भाग लिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जो वो नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि शहीद दिवस यानी मार्टरी जो डेज है ना ये आपका किस दिन जो वो मनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 दिन जो है ना ये आपके शहीद दिवस के रूप में जो वो मनाया जाता है। एक तो आपका 30 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन जो है ना यानी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने जो है गांधी जी की हत्या जो वो कर दी थी, इसके कारण शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो दिन है ना ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो है ये आपका पुण्य तिथि है। इसी कारण 23 मार्च को जो है ना ये आपका जो है आपका शहीद दिवस जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 19 मई को जो है ये आपका भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को जो है ना ये आपका पुलिस शहीद दिवस यानी पुलिस स्मृति दिवस के रूप में जो है ये आपका मनाया जाता है। इसके अलावा 17 नवंबर लाल लाजपत राय की जो है ये आपका पुण्यतिथि है और 19 नवंबर को जो है ना ये रानी लक्ष्मीबाई का जो वो जन्मदिन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब ऑप्शन में क्या तो आपका 30 जनवरी दिया रहेगा या फिर 23 मार्च जो वो दिया रहेगा। तो देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो
इसमें जो आपका 23 मार्च जो वो दिया गया है। तो देखिए दोनों में से कोई आपका एक ही जो वो डेट जो वो दिया रहेगा, तो ऑप्शन ए 23 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 23 मार्च ऑप्शन में ना दिया रहे तो फिर 30 जनवरी को जो है ना ये आपका शहीद दिवस के रूप में जो ये आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने वह युद्ध किसके खिलाफ जो वो आपका शुरू जो वो किया था। तो ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि असहमति के बावजूद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है कौन सा आंदोलन जो ये आपका शुरू किया था। तो ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने भारतीय राज्यों के लिए जो है ये आपका प्रावधान जो वो दिया गया था। सॉरी यहाँ पर किसे नहीं कितने नहीं किससे होगा, ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्ता, इसके अलावा केंद्रीय स्वायत्ता और प्रांतीय विधानसभा, यानी इनमें से सभी को जो है ना ये आपका प्रावधान जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका बम्बई में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग का जो गठन है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका 1906 में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1930 में नमक सत्याग्रह की जो योजना है ना ये किसने बनाया था। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो बनाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीयों से क्या अपेक्षाएं की थी। तो उन्होंने युद्ध में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देने के लिए जो है भारतीयों से सैनिकों की आपूर्ति जो वो किए थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक किताब जो है ना ये किस वर्ष में जो वो लिखे थे। तो ये आपका वर्ष 1909 में जो ये आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ना ये कहाँ पर किया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में जो वो किए थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का समर्थन किया था। इसे जो है किसने पेश जो वो किया था। तो ये आपका जो है माउंटबेटन के द्वारा जो वो पेश किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जिसका जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है महात्मा गांधी ने किस किला को जो वो चुना था। ऑप्शन में आपका साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी में आपका बापू कुटीर, ऑप्शन सी में आपका चंपारण और ऑप्शन डी में आपका कटक। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपको 120 क्वेश्चन डेली चाहिए या फिर मैं 20 ही क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आपको उस प्रश्न के जो है सारे जो वो कवर करवा दूंगा। तो आप प्रश्न जो है कमेंट करके बताइएगा कि 120 प्रश्न आपको डेली चाहिए या फिर आपको 20 प्रश्न कहीं जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको देखना है। तो आप जैसा बताएंगे मैं उसी प्रकार से आपको जो वो हेल्प करूँगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह आपको जो है रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।